जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका इस शानदार वीडियो में जिसमें आप ये बात देखेंगे कि आर्मी की सोल्जर एंट्री में या उससे रिलेटेड किसी और एंट्री में क्या होते हैं बोनस मार्क्स, कैसे मिलते हैं, किसको मिलते हैं, कितने मिलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यदि आप साकार करना चाहते हैं वर्दी पहनने का आपका सपना, तो आपके हर कदम पर, आपके हर कन्फ्यूज़न के समाधान के लिए मेजर कल्चर क्लासेस आपके सामने है, आपके साथ है। तो मैं डॉक्टर गौरव अग्रवाल, एकेडमिक हेड मेजर कल्चर क्लासेस, आज आपके बीच में आया हूं ये इन्फॉर्मेशन लेकर कि जितने भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उसमें बोनस मार्क्स का बेनिफिट क्या, कैसे, कितना, किसको मिलता है। स्पोर्ट्स कोटे के, रिलेशन कोटे के, आईटीआई के या एनसीसी के, कब कब एनसीए वालों का एग्जाम नहीं होगा, इसके बारे में एकदम लेटेस्ट अपडेट, आज तक का एकदम लेटेस्ट डेटा के साथ। सबसे पहली चीज़, आप जानते हैं कि 2024 की आर्मी भर्ती का फॉर्म नवंबर 2023 में आ जाएगा। नवंबर 2023 मतलब लगभग एक हफ्ते के बाद आपको मिल जाएगा एक मौका वर्दी पहनने के सपने को साकार करने का। इस भर्ती का एग्जाम मार्च से अप्रैल 2024 में आयोजित किया जाएगा। 2024 के मार्च से अप्रैल में, मतलब 5 महीने के लगभग बाद फर्स्ट बैच में उसका बनेगा। उसकी फिजिकल मई के पहले महीने में शुरू हो जाएगी, मतलब रिटन एग्जाम के 2 महीने बाद। और फर्स्ट बैच की ज्वाइनिंग अक्टूबर 2024 के महीने में होगी, मतलब आज से 11 महीने के बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से सेकंड बैच की फिजिकल नवंबर के महीने से शुरू हो जाएगी और सेकंड बैच की ज्वाइनिंग मार्च 2025 में हो जाएगी। यह हुई लेटेस्ट अपडेट जिसमें आप देखेंगे कि हम आर्मी जीडी की अगली भर्ती हमारी कब आ रही है। अब आज के इस वीडियो की सबसे खास बात कि बोनस मार्क्स जो होते हैं वो अग्निवीर क्लर्क में, स्टोर कीपर में, टेक्निकल में कैसे मिलते हैं, अग्निवीर जीडी में कैसे मिलते हैं और अग्निवीर ट्रेड्समैन में कैसे मिलते हैं। तो भैया सबसे पहली बात, तो भैया अगर आप सन ऑफ सर्विसमैन हैं, किसी सर्विसमैन के बेटे हैं, आपके फादर वर्तमान में आर्मी में काम करते हैं, आप सन ऑफ एक्स सर्विसमैन हैं, आपके पिताजी आपकी आर्मी से रिटायर हो चुके हैं, सन ऑफ वॉर विडो, किसी परिस्थिति में कभी आपके पिता शहीद हो गए थे और आप उनके पुत्र हैं, या एसओडब्ल्यू कैटेगरी के आप हैं, या फिर आपको एडॉप्ट किया गया है, गोद लिया गया है किसी सोल्जर के द्वारा और केवल एक बेटे तक के लिए इस कैटेगरी में आएगा, तो उसमें भैया आपको आर्मी जीडी मतलब अग्निवीर जीडी के पेपर में 20 मार्क्स का बोनस मिलेगा रिटन नंबर में। अग्निवीर क्लर्क में, स्टोर कीपर में, टेक्निकल में भी आपको 20 मार्क मिलेगा टोटल 200 में से और अग्निवीर ट्रेड्समैन में भी आपको 20 मार्क मिलेगा। मतलब आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको बैठे बैठाए 20 मार्क्स का फ़ायदा हो गया। उसके बाद स्पोर्ट्समैन का एक डाउट हमेशा बना रहता है कि जी हमने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है या हमने किसी भी चीज़ को कहीं रिप्रेजेंट किया है, कंट्री को, डिस्ट्रिक्ट को, स्कूल को, कॉलेज को, तो कहाँ पर क्या मिलेगा। अगर आपने कहीं देश को रिप्रेजेंट किया है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तो आपको तीनों कैटेगरी में 20-20-20 मार्क का बेनिफिट मिलेगा। फिर भले ही आप जीडी का पेपर दीजिए, क्लर्क का दीजिए, स्टोर कीपर का दीजिए, टेक्निकल का दीजिए या ट्रेड्समैन का दीजिए। अगर आपने स्टेट को, अपने प्रदेश को रिप्रेजेंट किया है सीनियर या जूनियर नेशनल लेवल पे और आपने कम से कम एक मेडल जीता है, या तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कोई भी मेडल जीता है इंडिविजुअल इवेंट में, या फिर इसके अलावा कम से कम 8वीं पोजीशन तक आप पहुंचे हैं, टॉप 8th तक, तो आप तीनों ही कैटेगरी में 15-15-15 मार्क्स के हकदार हैं निसंकोच। फिर इसके नीचे अगर आपने केवल अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है, इंटर यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बीच में होने वाली किसी भी चैंपियनशिप में, उसमें आपने कोई मेडल जीता है किसी इंडिविजुअल इवेंट में, या तो कम से कम 6ठी पोजीशन तक पहुंचे हैं, 6ठी पोजीशन तक पहुंचेंगे तो फिर आपको 10 नंबर का बैठे बैठाए बेनिफिट होगा इंटर यूनिवर्सिटीज़ के स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में। और अगर उसके अलावा आपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है किसी नेशनल लेवल के खेलो इंडिया गेम्स में, जो भारत सरकार की मुहिम इस समय चलती है खेलो इंडिया, उसमें, और आपने कम से कम कोई एक मेडल जीता है, या तो आप 6ठी टॉप पोजीशन तक पहुंचे हैं, तो भी आपको बैठे बैठाए 10 मार्क्स का बेनिफिट होगा। स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी बच्चा
जहां स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले ले, या तो इस पूरे डेटा पर ध्यान दे, क्योंकि उसको इस बात का ख्याल रखना है कि वो अपने स्कूल कॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट को करता है या पूरे देश को करता है। स्पोर्ट्स में मिलने वाले पुरस्कारों के अलावा उसको एक निश्चित बेनिफिट उस चीज़ का मिलेगा अपनी नौकरी पाने में, वर्दी पहनने के सपने को साकार करने में। अब यदि बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया है, किसी प्रदेश के स्तर पर कोई भी मेडल जीता है इंडिविजुअल इवेंट में, या कम से कम टॉप 4th पोजीशन तक पहुंचा है टीम इवेंट में, तो उसको 5-5-5 नंबर का लाभ होगा निश्चित रूप से। बच्चे ने रिप्रेजेंट किया है स्टेट स्कूल टीम को, प्रदेश की जो स्कूल टीम होती है, किसी भी ऐसी इवेंट में जो ऑर्गेनाइज करी गई हो ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन के द्वारा, या तो उसने कोई भी मेडल जीता हो या फिर 6ठी पोजीशन तक आया हो, तो भी उसको जीडी में भी 5 नंबर, टेक्निकल में भी 5 नंबर, स्टोर कीपर में भी 5 नंबर, ट्रेड्समैन में भी 5 नंबर का फ़ायदा मिलेगा। ऐसा कोई बच्चा जिसके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट ए होता है, उसको पांचों चीज़, उसको हर प्रकार के कंपटीशन में 5-5 मार्क्स का बोनस दिया जाता है। वहीं सर्टिफिकेट बी की अगर मैं बात करता हूं, तो एनसीसी के सर्टिफिकेट बी के लिए आपको 10 मार्क 10 मार्क 10 मार्क का बेनिफिट मिलेगा। आर्मी जीडी में भी, टेक्निकल में भी, ट्रेड्समैन में भी, क्लर्क में भी, मतलब जहां जहां एप्लीकेबल है। एनसीसी के सर्टिफिकेट सी में आपको 20 नंबर का फ़ायदा मिलता है आर्मी जीडी वाली भर्ती के लिए, जबकि टेक्निकल स्टोर कीपर के लिए या ट्रेड्समैन के लिए 15-15 नंबर का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सर्टिफिकेट सी के लिए ऑलरेडी बच्चे से काफ़ी मेहनत करवा ली जाती है। उसके बाद सर्टिफिकेट सी तो आपके पास है ही है, और आपने रिपब्लिक डे परेड में आरडीपी में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो आर्मी जीडी में आपको नंबर मिल जाते हैं 25 आर्मी जीडी में। फिर बैठे बिठाए आपको मार्क्स मिल जाएंगे 25, और फिर 20 और 20 मार्क्स आपको अलग मिलेंगे ट्रेडमैन के लिए या टेक्निकल के लिए या ऐसे और किसी कंपटीशन के लिए। अगला पॉइंट क्या कहता है जी, कि अगर बच्चा अग्निवीर क्लर्क या अग्निवीर स्टोर कीपर का एप्लीकेंट है और उसने ओ लेवल आईटी, जो आईटी में होता है ना ओ लेवल डोएक वाला, वो ओ लेवल बच्चे के पास है, सर जो इशू वर्तमान में इस सर्टिफिकेट की जो इशूइंग अथॉरिटी है वो ये है, नीलेट है इसकी इशूइंग अथॉरिटी, और हैविंग हायर लेवल आईटी कोर्सेज सर्टिफिकेट फ्रॉम नीलेट, जैसे उसने ए सर्टिफिकेट लिया है, बी लिया है या सी लिया है ओ लेवल की आईटी में, इस प्रकार की कोई चीज़ उसके पास है, तो आर्मी जीडी में तो उसको बेनिफिट है नहीं, लेकिन आर्मी ट्रेड्समैन में, सॉरी आर्मी स्टोर कीपर में और आर्मी क्लर्क में उसको 15 मार्क्स का बेनिफिट है। रिटन के नंबर में 200 में से 15 नंबर मिल जाना, 20 नंबर मिल जाना, 25 नंबर मिल जाना, ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। ये ना केवल आपका रिजल्ट बदल सकता है, आपके पूरे परिवार का जीवन भी बदल सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि इसके बारे में आप वेल अवेयर रहें, आपको बहुत अच्छे से पता रहे, और पता करने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा मेजर कल्चर क्लासेस के चैनल से। अब जो बोनस मार्क्स हैं आईटीआई की स्किल के लिए, आईटीआई मतलब इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट से आप क्वालिफाइड हैं। क्या चीज़ क्वालिफाइड है कि अग्निवीर टेक्निकल के लिए, तो मतलब अगर क्वालिफाइड होने के बाद आप अग्निवीर टेक्निकल में अप्लाई करते हैं तभी आपको इन नंबरों का बेनिफिट मिलेगा। ये सारे डिप्लोमास का नाम लिखा हुआ है। अगर आपने 10th + 2 मतलब 10+2 किया है या कोई कोर्स किया है आईटीआई में, तो आपको 20 मार्क का बेनिफिट मिलेगा। और आपने 10th के बाद 2 साल या 3 साल का कोई डिप्लोमा किया है तो आपको 3 साल का 30 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। आपने 12th के बाद कोई कोर्स किया है तो उस कोर्स के हिसाब से आपको 50 नंबर तक का रिजर्वेशन दिया गया है, 50 नंबर तक का क्वालिफाइड है। इन नंबर्स को लेने के लिए और किन सावधानियों की ज़रूरत है कि भैया ये जितने भी मार्क्स ऊपर बताए गए हैं ये फिक्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट की जो अतिरिक्त योग्यता है उसके आधार पर। कोई भी रिलेशन नहीं है इन नंबरों का कैंडिडेट की परफॉर्मेंस से कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। सी जो होता है उसमें जो भी उसकी परफॉर्मेंस रहे उससे लेना देना नहीं है। मैक्सिमम बोनस मार्क्स दैट कैन बी गिवन इज 25 मार्क्स इवन इफ a candidate qualifies for more than 2 types of bonus marks except अग्निवीर टेक्निकल। अग्निवीर टेक्निकल यहाँ जहाँ 50 नंबर 40 नंबर मिल जा रहा है उसके अलावा और किसी भी कैटेगरी में अगर बच्चा अप्लाई करता है तो उसको अधिकतम बोनस 25 नंबरों का ही मिलेगा, भले ही वो एक से ज़्यादा कैटेगरी में क्वालिफाई करता है। ठीक जी।
अग्निवीर टेक्निकल में जो मैक्सिमम दिया जा सकता है वो नंबर है 50। ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इस टेबल में मेंशन है जो आप देख सकते हैं। केवल किसी भी एक बच्चे को, एक परिवार के एक बच्चे को, या तो वो बेटा हो या बेटी हो, सर्विस एक्स सर्विसमैन, वॉर विडोज या विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, ऐसा कोई भी केस होता है तो बस एक बेटे या एक बेटी को रिटन एग्जामिनेशन में इन नंबरों की छूट का बेनिफिट मिलता है। अगर किसी के 4 बच्चे हों तो चारों को वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट टू बी कैरिड बाय ऑल अबव कैटेगरीज एट रैली साइट। तो जब आप रैली में जाएंगे तो इस प्रकार का जो आप क्लेम कर रहे हैं नंबर लेने का, उसका आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। जो खेलों के सर्टिफिकेट होते हैं वो वैलिड होते हैं 2 साल के फ्रॉम द इशू डेट। मतलब 2023 में आपको सर्टिफिकेट मिला तो उसके आधार पर आपको 2024 और 2025 में जो भर्तियां आएंगी उसमें नंबरों का फ़ायदा मिल जाएगा। कोई ऐसा मामला होता है कि कैंडिडेट्स फाउंड टू हैव मेड फेक क्लेम्स, मतलब अब आर्मी की नौकरी, इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर आपने किसी भी प्रकार का फर्जीफिकेशन किया, किसी भी स्टेज पर ऐसा पता चला कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो सही नहीं है, या आपने अनफेयरली तरीके से इस्तेमाल किए हैं वो बोनस मार्क्स पाने के लिए, तो उसका जो कैंडिडेचर है, उसकी जो उम्मीदवारी है, उसको कैंसिल किया जा सकता है रिक्रूटमेंट की किसी भी स्टेज पर। यह पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो भी है सच बताना है, सच के सिवाय कुछ नहीं बताना है, गलत तो बिल्कुल नहीं बताना है। जुड़े रहिए मेजर कल्चर क्लासेस की वेबसाइट के साथ, यूट्यूब चैनल के साथ, जहां आप इसी प्रकार की सारी छुपी हुई सूचनाएं एकदम बेताबी से पा सकते हैं। और अंत में एक चीज़ आप ये भी समझ के चलें कि आर्मी की नई वैकेंसी में जो एज लिमिट आने वाली है वो क्या होगी। 1 अप्रैल 2003 से लेकर 1 अप्रैल 2007 के बीच में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, 1 अप्रैल 2007 से पहले और 1 अप्रैल 2003 के बाद, वो सब एलिजिबल कैंडिडेट होंगे इस कैटेगरी में। अब यदि आप आर्मी जीडी के, एसएससी जीडी के, यूपीपी के से जुड़े अपने किसी भी सपने को साकार करना चाहते हैं तो देर किस बात की है। मेजर कल्चर क्लासेस आपके सामने मौजूद है, आपके साथ मौजूद है। इस नंबर पे कॉल करके आप एडमिशन से संबंधित सारी इंक्वायरीज कर सकते हैं, एकदम प्रॉपर डिटेल में पता कर सकते हैं। और हमारा दावा और वादा इस बात का होता है कि हमसे ज़्यादा बेहतर पढ़ाई आपको देश में कहीं नहीं मिल सकती है। और वर्तमान में तो हम ये भी कहने में गर्व महसूस करते हैं कि हमसे सस्ती पढ़ाई भी आपको इस पूरे देश में कहीं नहीं मिल सकती है। और यदि किसी वजह से आप हमारे ऑफलाइन कोर्स का हिस्सा नहीं बन पाते हैं तो निश्चित रूप से इन किताबों का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं किताबों में से आपके आर्मी जीडी के, टेक्निकल के, नर्सिंग के, क्लर्क के पेपर बनते हैं। एक तरीके से ये पेपर आउट वाली किताबें हैं जिनको वर्तमान में अभी आप 25% डिस्काउंट पर भी पा सकते हैं, फ्री होम डिलीवरी के साथ। और यदि आप किताबें ले रहे हैं या किताबें भी किसी वजह से नहीं ले पा रहे हैं और आप ऑनलाइन कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप आपको मिलेगा लर्निंग ऐप के नाम से, एमकेसी लर्निंग ऐप के नाम से, गूगल प्ले स्टोर पर। वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और ऑनलाइन कोचिंग से जुड़कर हमारी सारी ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठाकर वर्दी पहनने के अपने सपने को साकार करें। तो बच्चे, मिलेंगे फिर किसी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में या इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जुड़े रहिएगा मेजर कल्चर क्लासेस के यूट्यूब चैनल से, जब तक आपका वर्दी पहनने का सपना साकार ना हो जाए। जय हिंद।